स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के हैं जो कि एक ऑर्डर में लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम की फिगर बना लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक फिगर, माइंड मत करिएगा, फिगर पैरेललोग्राम की है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब कोऑर्डिनेट्स जैसे लाइन बाय लाइन है ना, तो हमें वही लेना है। तो ये इसका 1/1,2 होगा 4, एंड इसका हो जाएगा x,6 एंड इसका हो जाएगा मेरा 3,5। ठीक है, तो अब हमें बताना है x और y की वैल्यू। क्या बताना है? x और y की वैल्यू। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है हमको, कि यार जो ये डायगोनल्स है ये आपस में करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं बीओ की, तो बीओ इज इक्वल टू डीओ एंड एओ इज इक्वल टू सीओ। यानी कहने का मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यही बात है। हाँ, तो पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए 1,2, बी 4, सी x,6 and d 3,5 be the vertices of a parallelogram। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट of the midpoint of AC is equal to coordinate of the midpoint of BD। अब इस वाले का कोऑर्डिनेट चेंज थोड़ी होगा, रहेगा तो सेम ही, रहेगा तो सेम ही। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करके, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, मिड पॉइंट बोल दिया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है हमें, कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x3 प्लस x4 प्लस अपॉन 2 y3 प्लस y4 बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो 1 प्लस एक्स बाय 2 कॉमा, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, x3 प्लस x4, सो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 is comma y3 plus y4 is y plus 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं सॉल्व करूं, जो सॉल्व करने वाले हैं, तो ये करने पे मुझे 8/2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो? चलिए, तो क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग। तो आफ्टर कंपेयरिंग हमें क्या देखने को मिलेगा कि 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू, x वाला x के बराबर आ जाएगा एंड जो y वाला होगा वो y वाले के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7-1 विच इज 6 एंड मेरी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8-5 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया है सॉल्व। अब देखते हैं हम लोग अपना 7th क्वेश्चन।
ठीक है। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर, तो ए बी हमने डायमीटर बना लिया। ये रहा ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, एंड ये है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक है। तो हमें इसका सेंटर निकालना है। ओ, इसको मैं x, y मान लेता हूँ। तो अब हमें पता है कि ओ ए क्या है? रेडियस है। ठीक है। ओ ए क्या है? रेडियस है। किसका? सर्कल का। ओ सॉरी, ओ ए, हाँ ठीक तो है। ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या बन जाएगा? ये मेरा मिड पॉइंट। क्लियर है? चलिए, तो अब ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ए बी का मिड पॉइंट। तो आगे क्या करेंगे देखिए, बाय मिड पॉइंट, आप पूरा पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है मुझे कि ओ एक्स कॉमा जो वाई है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, एंड हर चीज, हर एक स्टेप के हमारे होते हैं यहाँ पे मार्क्स। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है, तो हो सकता है आपका आधा या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ देखिए x1 प्लस x2 यानी 2 + 1 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2, सो -3 + 4 डिवाइड बाई 2। अब आगे इसको मैं कर दूंगा सॉल्व। ठीक है। तो ओ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा मेरा 1/2। तो देयर फोर द कोऑर्डिनेट ऑफ द of the center of the circle whose diameter is AB is 3/2, 1/2। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है सॉल्व। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो 8 जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप लगा लीजिए जितने मर्जी स्टार। ठीक है। क्योंकि अगर ये आया क्वेश्चन तो ये आएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 मार्क्स, और 4 मार्क्स का भी कभी कभी आ जाता है अगर आपका पेपर आसान है तो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको सबसे पहले फिगर बनानी होगी ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो ये मेरा ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, एंड ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4, एंड एक पॉइंट पी है x, y। तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि AP इज इक्वल टू 3/7। सो AP is equal to 3/7 of AB। हाँ या ना? यही कह रहा है, देख के बताइए, यही कह रहा है क्या? तो अब आपको क्या करना है कि इस AP को यहाँ पे लेके आइए, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? और ये जो नंबर्स हैं इनको आप यहाँ लेके जाइए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। सो 7/3 इज इक्वल टू AB अपॉन AP। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, जो रेशियो होता है वो इस लेंथ का अपॉन इस लेंथ का होता है, लेकिन अभी जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो इसका और पूरे AB का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पूरे इसका नहीं चाहिए, हमें PB का रेशियो चाहिए। सो हमें चाहिए AB अपॉन, ओ सॉरी, AP
या फिर बीपी अपॉन, बेसिकली हमें एपी अपॉन बीपी चाहिए, ठीक है। ये रेशियो हमें चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 7/, अब आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, क्या, फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ से मैं 1 क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, 7/3 -1 इज इक्वल टू AB बाई AP -1, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए एंड यहाँ पे भी आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 7 - 3/3, तो ये इधर सॉल्व करेंगे इजिली, 4/3 आ जाएगा। अब ए बी में से अगर आप यानी इस वाले लेंथ में से अगर आप ये वाला लेंथ उड़ा दे रहे हैं तो आपके पास बच क्या जाएगा, ये वाला लेंथ, क्लियर है। चलिए, तो यानी मेरे पास बच जाएगा बीपी, क्या बच जाएगा, बीपी बाय एपी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एपी बीपी बाय एपी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे एपी अपॉन बीपी। आपने इधर रेसिप्रोकल किया तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप लिख लेंगे x1 x2 y1 y2, और या फिर आप एक लाइन और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइन। यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर P डिवाइड्स AB internally in the ratio 3:4, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करिए, आप वैल्यूज लिख लीजिए, x1 x2, so x1 is equal to x2 is equal to y1 and y2 and m1 m2, ठीक है। ये 3:4 का रेशियो आया था, y1 एक मेरा -2 -4 है एंड ये -2 है और ये मेरा 2 है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 2 -2 है एंड ये 2 - 4 है, 2 - 4 एंड दिस द रेशियो इज 3:4, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो अब सेक्शन फॉर्मूला से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए, तो सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, p का कोऑर्डिनेट ना, तो यहाँ पे p x, y इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद कैसे करना है, ये हमने अभी ये जो एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है ये तो, और इससे पहले फर्स्ट पार्ट हुआ था, उससे पहले एक लेक्चर लिया था मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ किया था और उसको याद कैसे करें वो बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाइए उसको भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हालांकि जो प्रूफ होते हैं वो कभी पेपर में पूछे नहीं जाते, बट वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपका फॉर्मूला याद करना, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करने आता है तो उससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो डिराइव कैसे करते हैं फॉर्मूलाज आप जरूर देखिएगा। m2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 4, x1 की वैल्यू है -2 प्लस m1 की वैल्यू है 3 एंड x2 की वैल्यू कितनी है मेरी, ये है 2, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा, ठीक है, m2 y1 यानी 4 इंटू y1 इज -4 प्लस m1 इज 3 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2, इट्स 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2। आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, यस, एक जगह हमारा क्या y1 जहाँ पे है वहां पे -2 आना चाहिए, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, m2 की वैल्यू है 4, ठीक है, x1 इज -2 एंड दिस इज -2, 3 3 2 एंड -4, ओके करेक्ट, -8 + 6 डिवाइड बाई 7, ओके,
एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, -8 -12 अपॉन 2। ठीक है, तो अब आप जस्ट इसको सॉल्व करने को देखेंगे, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2, एंड यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -20। सो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको -10 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -10। तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, coordinates of P is -2/7, -10। क्लियर है? चलिए अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, ये जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो थोड़े बड़े थे, और देखा जाए तो कंसेप्ट भी नया था, सेक्शन फॉर्मूला का आपने आज तक नहीं पढ़ा था। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े चिंदी टाइप लग रहे होंगे, मतलब छोटे छोटे हल्के में ऐसे निकलने वाले। ठीक है, तो जो होना भी चाहिए। अभी हमने पीछे देखा था पार्ट 1 में ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा आ गया है कि 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, तो जस्ट वही सेम चीज है, क्या है, सेम चीज ही है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या बोला गया है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो उस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आपको बताएंगे कौन सी वैल्यू आपको पहले निकालनी है, कौन सी बाद में निकालनी है। ठीक है, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। ठीक है, ये वाला पार्ट आप, ठीक है, अगर 2x पे देख रहे होंगे तो प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट आराम से समझिए। ठीक है, चलो, तो इसको हम लोग क्या मान ले, इसको हम लोग EF मान लेते हैं, नो इशू। चलो अब यहाँ देखिए, लिखेंगे लेट a -2 2 b 2,8 p x, y q c, d एंड r e, f। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इधर भी 2 पार्ट्स हैं एंड इधर भी 2 पार्ट्स हैं। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इधर मैंने 1 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स हैं। क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इधर 2 पार्ट्स हैं, इधर 2 पार्ट्स हैं, एंड इधर भी कितने हैं मेरे, 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 2 पार्ट्स हैं, यानी जो मेरा Q है, जो मेरा Q है, Q विल बिकम माई मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे लिखेंगे Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:2। और 2:2 तो कोई रेशियो नहीं होगा, रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। यार जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने सॉल्व किया होगा, 2:2 का मतलब क्या है, 2/2। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/1। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चों को लगे कि हाँ कि सर ने 2:2 बोला पर लिखा 1:1 क्यों, सो यही रीजन है। क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने बेसिक सीखा था 6th क्लास में, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, चाहे तो आप 2:2 लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर जो है थोड़ा सा सजग रहे, मार्क्स ना काटे आपके। ठीक है, और यहाँ पे और करके लिख दीजिए 1:1। ठीक है, दोनों चीज लिख दीजिए, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। तो देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट। सो Q बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, Q C, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।
सो -2 + 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 2 + 8 बाय 2। ठीक है, एंड जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये 0/2 मेरा 0 हो जाएगा, 10/2 मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 0,5। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते थे, स्टार्टिंग के पार्ट एंड देन मिड पॉइंट लगाते, लेकिन हम तीनों पार्ट जो है वो मिड पॉइंट से निकालेंगे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से आसान है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलो, तो इसी वजह से हमने आपको पहले ही कहा था शॉर्टेस्ट सोल्यूशन की बात है, यानी कम से कम समय में आपको सोल्यूशन देने हैं। ठीक है, पेपर में टाइम बचाना है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इसके। क्यू निकाल लिया, पी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे निकालेंगे कि पी x, y डिवाइड्स ए क्यू in the ratio 1:1, 1:1. Therefore, P is the midpoint of AQ। AQ का क्या बन जाएगा वो मिड पॉइंट। तो अब हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब चाहे तो AQ के लिए अलग से एक फिगर बना लीजिए, P x, y, ये मेरा Q का 0,5 था, एंड मेरा ये जो A था ये -2 कॉमा समथिंग था, -2, और 8, आई थिंक 8 था, 2 था, सॉरी। ठीक है, -2,2। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का आपने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है, तो बस अब आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो पी एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 0/2 कॉमा 2 + 5/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -2/2 + 7/2। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर दीजिए, एंड सॉल्व करने पे आपको -1 आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -1,7/2। ठीक है, तो अब आपका बच गया अगला पार्ट। क्या बच गया, अगला पार्ट। ठीक है, तो अगले पार्ट में क्या है, अब मैं लूंगा किसको, Q, Q है ना, QREF, ओ सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे ना, एंड B मेरा कितना है, उधर -2 था, इधर 2 था, इधर 8, एंड Q मेरा हो जाएगा 0,5। ठीक है, तो लिखेंगे, और ये 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है, तो R डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:1। ठीक है, तो therefore R is the midpoint, R is the midpoint of BQ। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सर जी क्या कहता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस कीजिए, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कि RE, F इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट यानी 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 5 + 8/2। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरा 2/2, और ये 13/2। ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको बस मिल जाएगा 1। ठीक है, RE, F क्लियर है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज कितना, 1,13/2। ठीक है, तो यही हमारा बन जाता है आंसर, यानी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व।
ठीक है। तो इसी के बाद अब हमारा आ जाता है 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में आप देखिए, इसका सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है। एंड आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है d1 हाफ d1 इंटू d2। ठीक है। चलिए, अब d1 इंटू d2 होता है, यानी डायगोनल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे। एक रोम्बस है तो यार रोम्बस टाइप बना दीजिए कोई भी फिगर। ठीक है। थोड़ा सा ये ये a है 3,0, ये b हो जाएगा मेरा 4,5 -1,4, एंड ये मेरा हो जाएगा, ये c है, ये d हो जाएगा मेरा। d कितना हो जाएगा? -2, -1। तो लिखेंगे लेट a 3,0, b 4,5, c -1,4 एंड d -2, -1 be the vertices of the rhombus। ठीक है। rhombus की क्या है? ये vertices। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? diagonals। ठीक है। तो एक डायगोनल मेरा ये है, इसकी लेंथ चाहिए हमें, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लेंथ। और जब लेंथ की बात हो तो मैं यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और आगे आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यूज कौन सा करना है। ठीक है। तो जब आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले तो आप सेक्शन या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको यूज करना है क्या, आपको क्या यूज करना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, कोई लेंथ निकालनी है, तो वहां पे आप लोग निकालेंगे अपना हथियार जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आप निकालेंगे बाय, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AC is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? बताइए। AC की वैल्यू x2, सो x2 will be -1 -3 whole square plus 4 -0 whole square। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, तो ये 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा और √2 रह जाएगा। ठीक है। तो चलिए, यानी हमारा सॉल्व करने पे बच क्या जाएगा यहाँ पे? 4√2 यूनिट्स। ठीक है। तो सिमिलरली अब हम लोग निकाल लेंगे BD। क्या निकाल लेंगे? BD। फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन चेंज हुआ तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखें। अगर सेम में है, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बस आप हेडिंग दीजिए उस फॉर्मूला की, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एंड आप बिना दोबारा फॉर्मूला लिखे लिख सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है। सो अब आप निकाल रहे हैं BD। तो BD कितना हो जाएगा? -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर आया ना। माइनस का यार स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? 6√2। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आपने 2 इंटू 6 स्क्वायर कैसे लिख दिया सर, हमें तो समझ ही नहीं आया, तो यार अज्यूम करो अगर हमारे पास ये दो डब्बे हैं, तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो 2 डब्बे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ A लिखता तो इधर 2A आ जाता, आधा कि नहीं आता। लेकिन मैंने लिखा क्या है इस बार? 6 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर लिखा है, तो ये 2 इंटू 6 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? चमका? चमकेगा क्यों नहीं चमकेगा भाई। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 6√2 यूनिट्स। ठीक है।
तो इसी के साथ ये वाला हमारा डायगोनल्स हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनली एरिया ABCD, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ D1 D2, ठीक है, हाफ D1 D2। D1 क्या है मेरा, D1 है AC एंड ये क्या है मेरा BD, ठीक है। सो हाफ इंटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC, इट्स 4√2 एंड दिस इज 6√2। सो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। √2 इंटू √2 इज 2 एंड 2 हमने काटा नहीं क्योंकि यहाँ से ये कट रहा है। तो 24 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकाल रहे हैं तो कितना हम लोग लिखेंगे आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.2 कर लिया है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।